हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के टॉपिक मौलिक अधिकार से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज और उसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। तो अभी तक अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है भारतीय संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग में से तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, जो कि हर एक नागरिक के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को संविधान के जरिए दिए गए हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किया गया है। मूल अधिकार को फ्रेंच में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, मतलब जो पैदा होते ही ये अधिकार हमें मिल जाता है उसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देखते हैं। ये अधिकार न्यायपूर्ण होते हैं। ये अधिकार समाज के हर व्यक्ति को समान रूप से मिलते हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों में राज्य का दखल नहीं होता। इन अधिकारों को संविधान में विशेष रूप से पहचाना गया है। इन अधिकारों को कानून की उचित प्रक्रिया के तहत पाया गया है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार में पहले 7 भाग थे, लेकिन अब एक भाग हटा दिया गया है। तो सिर्फ अभी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो अभी हम जो हटा दिए गए वो भी देखेंगे और जो है वो भी देखेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। और चौथा है धार्मिक आज़ादी का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठवां था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था। तो नोट में देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में खत्म कर दिया गया। इसे 300 क में शामिल, अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया है। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो छठवां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसे अब हटा दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया है। और तो उसके अलावा 6 अधिकार हमारे बचते हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़ी कुछ और बातें। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकार के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसे मैंडमस कहते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा, यानी कि क्योटो वारंटो। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये हमारा डिटेल हमने देख लिया। अब हम 40 एमसीक्यूज देखेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन बी, भाग 3 में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी है? तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है।
14 में दिया गया है कानून के समक्ष समता का अधिकार और 16 में दिया गया है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को न्यायालय जाने का अधिकार देता है, तो वो है अनुच्छेद 32। हम मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं अभी हमने ऊपर देखा है। सवाल है मौलिक अधिकार किस पर लागू होते हैं, तो मौलिक अधिकार नागरिकों और कुछ मामलों में विदेशियों पर भी लागू होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो वो है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, मतलब 12 से 35 में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए है और बाकी अनुच्छेद भारतीय विदेशी दोनों के लिए हैं। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीयों के लिए हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, इसमें विदेशियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किसी भी धार्मिक संस्था को चलाने की स्वतंत्रता दी गई है, तो वो दी गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक सामूहिक कार्य करने की सुविधा हमें दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, हमें समान अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 15 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है, तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें किस प्रकार की समानता दी गई है, तो इसमें विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा मौलिक अधिकार अस्पृश्यता को समाप्त करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है, तो वो अनुच्छेद है 17। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वो आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए कौन सी न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो वो प्राप्त है रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। कौन सा मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है, तो वो आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, तो वो है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है श्रमिकों के शोषण पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है। श्रमिकों के शोषण पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात्श्रम, बेगारी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी ये सब आप किसी से नहीं करा सकते। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है। किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 27 में। 27 में कहा गया है धार्मिक संपत्ति पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकता कोई।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकार शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देता है? कौन सा मौलिक अधिकार शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया है, धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के अल्पसंख्यक आधार पर शिक्षा से वंचित किसी को नहीं किया जा सकता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है? तो वो है अनुच्छेद 14। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरकारी नौकरियों में समान अवसर से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया अनुच्छेद 21A में। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को किसी विशेष जाति या वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है? तो वो है अनुच्छेद 16(4) के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद बालाश्रम यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 23। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 24 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक उपाय प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक उपाय प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 32। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है? अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय में को अपनाने की स्वतंत्रता, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ भारत का कोई राज्य के धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, ये सभी प्रकार का अर्थ होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय सम्मान के लिए उपाधियों पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय सम्मान के लिए उपाधियों पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी भाग में बसने और व्यापार करने का अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सा न्यायालय अधिकृत है? तो वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? तो वो है अनुच्छेद 25। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हीराबाई रघुवीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला किस मौलिक अधिकार से संबंधित था? तो ये संबंधित था अनुच्छेद 19 से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष संरक्षण देने की अनुमति देता है? तो वो है अनुच्छेद 15(4). अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? तो ये युद्ध की स्थिति में
आंतरिक आपातकाल की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इन सभी के द्वारा किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की परिभाषा का विस्तार कर किन किन चीज़ों को इनमें शामिल किया है? तो वो स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा, गरिमा के साथ जीवन, ये सभी शामिल किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट का प्रावधान है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी करने का प्रावधान है? तो 5 प्रकार का रीट जारी करने का प्रावधान है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार डिटेल के साथ 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।